हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की बात हो रही है। मैं असाइनमेंट की तरह आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसको आपको डायमेंशनली ड्रॉ करना है। सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन मैं डायमेंशनली ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, एक सही इंटेंशन की वजह से कि आप खुद ड्रॉ करें तब पता चले कि क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम है। तो आज का प्रॉब्लम मैं रफ स्केच से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप उस सॉल्यूशन को समझ लीजिए और फिर ऑन अ पीस ऑफ पेपर या ड्राइंग शीट या स्केच बुक पर आप इसका सॉल्यूशन बना दीजिए। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम इस प्रकार दिया है, लाइन ए बी इज 75 mm लॉन्ग, इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मेजर्स 50 mm एंड 60 mm लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, and A is 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. Draw projections of line AB if and B is in first quadrant. यहाँ कंडीशन दी है कि B पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं, समझ लीजिए और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायमेंशनली अपनी सीट में स्टार्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में भी डेटा में जब लिखते हैं तो लाइन ए बी दी है, उसकी लेंथ है 75 mm, मीन्स ट्रू लेंथ मुझे दी है 75 mm, 75। और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लेंथ दी है, फ्रंट व्यू की लेंथ है 50 mm, मीन्स एलिवेशन लेंथ 50 mm है एंड प्लान लेंथ है 60 mm। प्लान लेंथ दी है 60 mm एंड ए इज 10 mm अबो एच पी, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो ए की पोजीशन दी है 10 mm अबो एच पी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। अभी प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन प्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक्स वाई लाइन बना दीजिए। एक्स वाई लाइन पर हम एक पॉइंट का जो पोजीशन दिया है वो मार्क कर देंगे 10 mm अबोव एच पी, मीन्स एक वर्टिकल लाइन, ये मान लो कि 10 mm डिस्टेंस है तो ए डैश मिलेगा 10 mm पर, और एक्स वाई से 15 mm नीचे एक पॉइंट ए मिलेगा, ये 15 mm है। तो ए डैश और ए हमने मार्क कर लिए। अभी ए डैश और ए दोनों में से लाइट पेंसिल से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए, एक प्रकार का बेस तैयार हो जाएगा ऐसे। अभी हमें ये डेटा यूज करना है। एलिवेशन लेंथ है 50 mm, तो एलिवेशन वाला पॉइंट यहाँ है ए डैश, यहाँ से डिस्टेंस ले लीजिए 50 mm, ये 50 है एलिवेशन लेंथ, और पॉइंट मार्क कर दीजिए B1 डैश। प्लान लेंथ 60 है तो प्लान वाला पॉइंट यहाँ है, यहाँ से 60 मार्क कर लीजिए, ये डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, ये 60 है, इसको हम कहेंगे प्लान लेंथ। और मैंने 1 यहाँ लिया तो यहाँ B2 लगेगा, सफिक्स 2 लगेगा B2। अभी दोनों लेंथ मैंने मार्क कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन पर। हम मान लेते हैं कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एलिवेशन वाला पॉइंट ऊपर आएगा, प्लान पॉइंट नीचे आएगा। तो करना क्या है, ए डैश B1 डैश जितनी रेडियस लेके आर्क लगा दीजिए। तो आर्क आपका इस प्रकार आएगा ऊपर इस डायरेक्शन में, और नीचे वर्टिकल लाइन आएगी। तो यहाँ से आपको एक लाइन वर्टिकल खींचनी है, ऐसा रिवर्स AB2 जितनी रेडियस लेके आर्क नीचे आएगा और वर्टिकल लाइन ऊपर बनेगी। इस प्रकार स्केच होगा। अभी वर्टिकल लाइन जहाँ है वहाँ ट्रू लेंथ हमें मिलेगी। तो ट्रू लेंथ कितनी दी है 75 mm। तो आपको करना क्या है, ए डैश से सेंटर रखो और रेडियस सेट कर दो 75 mm और इस लाइन को कट कर दीजिए। मान लो कि यहाँ 75 होता है तो ये जो पॉइंट मिला वो B2 का चेंज होके B2 डैश हो जाएगा। ये लेंथ 75 mm है, मीन्स ये ट्रू लेंथ है, B2 डैश मिलेगा क्योंकि B2 यहाँ है, उसी लाइन पर मिलेगा तो B2 डैश। जैसे आपको पॉइंट B2 डैश मिला उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए लोकस ऑफ B डैश, और यही लाइन पर ये आर्क इंटरसेक्ट होता है तो ये पॉइंट हमारा B डैश हो जाएगा। ए डैश और B डैश को ज्वाइन कर दीजिए तो ये हमारा फ्रंट व्यू हुआ।
मीन्स दोनों लाइन ऊपर मिल गई, ट्रू लेंथ एंड फ्रंट व्यू। सेम नीचे हम कर सकते हैं कि हमारा ट्रू लेंथ 75 है, ये वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, तो ए सेंटर रखिए और कट कर दीजिए। मान लो कि यहाँ 75 होता है तो ये कट हो जाएगा, तो ये पॉइंट मिलेगा B1 डैश का चेंज होके B1, और इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए AB1 को। ये ट्रू लेंथ है कितनी, 75 mm, 75। जैसे B1 मिला तो उसमें से आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और लिख देंगे कि दिस इज लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ बी। लोकस ऑफ बी जो आर्क को इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर, तो ये मिलेगा प्लान पॉइंट बी। प्लान पॉइंट बी को ए के साथ ज्वाइन कर दीजिए डार्क लाइन से, तो ये आपका हो जाएगा फ्रंट टॉप व्यू। फ्रंट व्यू ऊपर मिला, ये होगा मेरे लिए टॉप व्यू, ए बी, ए डैश बी डैश, तो फ्रंट व्यू एंड टॉप। और डायमेंशनली जब ड्रॉ करते हैं और आपका कंस्ट्रक्शन सही है तो बी डैश एंड बी दोनों एक ही लाइन पर आएंगे। बी डैश एंड बी, जैसे ए डैश ए एक लाइन पर है, वैसे बी डैश और बी दोनों एक ही लाइन पर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। एंगल अगर फाइंड करने के लिए बोला है, मैं देख लेता हूँ प्रॉब्लम के डेटा में एंगल है, ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ, ओनली प्रोजेक्शंस मांगे हैं, लेकिन अगर एंगल फाइंड करना होता तो ये जो ट्रू लेंथ वाली लाइन है इसका एंगल है थीटा, बड़ा एंगल है वो अल्फा, वैसे यहाँ ट्रू लेंथ वाली लाइन का एंगल फाई, और जो प्लान का एंगल है वो बीटा। चारों एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना सकते हैं। मैंने किया क्या, सबसे पहले पॉइंट नोट कर दिए ए डैश एंड ए, फिर ए डैश ए पर से ए डैश B1 डैश पहले एलिवेशन लेंथ ली, यहाँ मैंने प्लान लेंथ ले ली। एलिवेशन लेंथ वाला पॉइंट है, वैसे ऊपर आर्क ड्रॉ किया, नीचे वर्टिकल लाइन की, और प्लान वाले पॉइंट में से नीचे आर्क किया, ऊपर वर्टिकल लाइन की। जहाँ भी हमें रियल पॉइंट फाइंड करना है वहाँ पर आर्क लगेगी, ये बात याद रखनी है। मैंने आर्क लगा दी मीन्स यहाँ मुझे रियल पॉइंट मिलने वाला है, मैंने नीचे आर्क लगाई मीन्स यहाँ मुझे रियल पॉइंट मिलने वाला है बी। तो एक बार आर्क और वर्टिकल लाइन हो जाती है, फिर हमें ट्रू लेंथ दी है, तो वर्टिकल लाइन पर जब पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो ट्रू लेंथ वाला पॉइंट होगा। तो ए डैश से यहाँ तक का डिस्टेंस 75 ले लिया, फिर वही लाइन मैंने लोकस की तरह ट्रीट की तो ऑटोमेटिकली पॉइंट बी डैश मिला। सेम चीज़ यहाँ भी की कि आर्क वाला पॉइंट है, यहाँ मैंने ट्रू लेंथ ले ली क्योंकि B1 डैश वाला पॉइंट B1 होगा, और आर्क लगाया तो जो पॉइंट मिला वो B मिला। बी डैश एंड बी आर ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। तो इस तरह से आप डायमेंशनली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना सकते हैं। ड्रॉ कर दीजिए एक्यूरेट डायमेंशन के साथ, अगर करेंगे तो ड्राइंग परफेक्ट मिलेगा और आंसर भी सही मिलेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।